अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी अपनी समीना मुश्ताक। जो भी मेरा बहन, मेरा भरा, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बेटी, बहन, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मैं आपको आज एक बात बताना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ, छोड़े आप उसको। तो चलते हैं, आज क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज फिर से हमारे घर पकने वाला है आलू और पालक। पालक जैसे कि आप देख रही हो, अम्मी पालक साफ करके मुझे दे रही है और मैं साथ बैठ के इसकी कटाई कर रही हूँ। आलू छिलना नहीं, मैं खुद आलू जो है ना वो छील लूँगी। तो अब ये इस तरह करके मैं कटाई करती हूँ इस बोर्ड के ऊपर। वैसे ना मैं आपको बताऊँ, जो मेरी बहनें मतलब एक ग्राम में है, उन बेचारियों का तो हाल वैसे भी नहीं होता। और उन बहनों से और मैं माओ से और अपनी बेटियों से बात करना चाह रही हूँ कि ये अगर कोई इस तरह की कोई स्लेट मिलती है कहीं से, या फिर ख़रीद लो। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि हाथ काट लेती हैं औरतें, और साथ साथ मतलब है कि हाथों पे काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि ये ना हरा हरा जो होती है इसकी ग्रीस सी, वो हाथों पे लग जाती है इन जगहों पे, तो वो अजीब सी लगती है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाह रही हूँ कि उनको भी ये फ़ायदा है, जिस तरह ये मेरी बेशक ये बन्नी टूटी स्लेट है मेरे पास, लेकिन काम की है। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ और कर भी रही हूँ। तो ये देखिए, इस वजह से कर हटे पीछे। तो इस वजह से करके मैं सब को यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह की स्लेट ले लें, ताकि आप लोगों को आसानी मिले पालक काटने की, और आलू छीलना हो, या फिर कोई और काम करना हो। तो ये प्याज भी इसके ऊपर कटे जाते हैं बहुत आसानी से, आलू काटने और वो भी कटे जाते हैं आसानी से। पालक, बाथू, मेथी, जो भी चीज़ काटनी हो इसके ऊपर हम काट लेते हैं बहुत आसानी से। और इसका काटने का तरीका भी बहुत आसान है, ईजीली। लेकिन हाँ, एक दो दिन के लिए आपको थोड़ा सा वो मुश्किल होगी कि हम इसके ऊपर कैसे काटें। जो पहले नहीं काटते उनके लिए, जो पहले कटाई करते हैं इनके ऊपर, उनको तो कोई इतना मसला नहीं बनता है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि आप लोग भी ये काटना और ये चीज़ें सीखना सीख लें। तो अब मैं आपको बताऊं ना, पहले मैंने वो सारा का सारा आपको मैं बताऊं कि घर की सफाइयाँ वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा थक गई। तो फिर उसके बाद मैंने ना अभी ये पानी ऊपर रखा है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बर्तन धोने वाले थे मेरे, तो मैं इस वजह से करके पानी ऊपर साथ रखा है, साथ बर्तन रखे। मैंने कहा पानी के गर्म होने तक ना मैं ये पालक काट लूँगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि बर्तन हमारे कितने ज़्यादा काला स्याह और धोने वाले हैं। दिखा दें। हाँ, ये ज़्यादा सारे बर्तन हैं धोने वाले, और साथ ये पानी रखा है। पानी गर्म जब तक होगा तब तक मेरी पालक की कटाई हो चुकी होगी, तब तक मैं पालक काट लूँगी। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह बर्तन धोऊंगी, बर्तन धो के फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। एक तो टाइम भी नहीं है, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़े से ना पकौड़े बनाने को, क्योंकि पालक भी थी और थोड़े से पालक वाले भी जो है ना पकौड़े बना लेती। लेकिन जो काम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, आज मुझे शक पड़ रहा है कि मेरे से पकौड़े नहीं बनेंगे। कोशिश करूँगी बनाने की, जी अगर टाइम हुआ तो बनाऊँगी, वरना नहीं। सिर्फ ये खाली इफ्तारी में यही होगा, सालन और रोटी, बस और कुछ भी नहीं। आज मैंने तो ये सोच ही लिया है, बस देता हूँ। हाँ जी, मैं आपको बताऊँ ना, अंदर बहुत ना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, और ये आसमान भी साफ लग रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए ना चूल्हा अंदर से बाहर निकाल लिया। पहले आपको पता है मैं वो उसकी कटाई कर रही थी पालक वगैरह की, और अब जो है ना बच्चों ने काफ़ी शोर डाला, तो मैंने कहा कि चलो ये थोड़े से पकौड़े ही बना लेती हूँ। तो अब आलू और प्याज तो मैंने काट ली हैं, बस ये हरी मिर्ची 2-3 रह गई, इनकी कटाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं पहले
बनाऊंगी पकौड़े, फिर उसके बाद बनेंगी मतलब है कि सालन। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैंने कहा कि पहले कटाई करनी होगी मुझे, एक अकेली बंदी क्या क्या करे, उसके बाद ही सारे ये करूँगी। तो अब ये हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, लेकिन ये इसके अंदर बनाना है ना बेसन, तो इसी में डाल देती हूँ। ये थोड़ी सी कटिंग की है मैंने, बस ये एक मिर्ची रह गई है, इसकी कटिंग करके फिर इसको बनाऊंगी मैं। आपको पता है कटिंग करते करते भी काफ़ी देर लग जाती है ना, चीज़ें की कटिंग करने में, बनाने में, फिर बंदा वही बात है कि करते करते भी थक ही जाता है, इंसान है क्या करे। मशीन तो कोई है नहीं है, इंसान है तो इंसान थक तो जाता ही है, आपको पता ही है, फिर क्या करे बंदा। हाँ जी, तो अब मेरी ये भी कंप्लीटली हो गई है, और मुझे पानी चाहिए इतना सा ये बेसन घोलने के लिए। बाकी मैंने सारा कुछ कर लिया है। एक तो बाजू आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, पूरा काम बहुत किया है आज के दिन में, सच में बहुत ज़्यादा काम करने वाला था जो किया है, तो अब बस हुई पड़ी है मेरी तो। ये इतना बेसन काफ़ी है, इसके अंदर सारे मसाले भी डाल लेती हूँ जो जो डालना है। हाँ, हरी मिर्चें हैं और इसी के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, और इसी के अंदर थोड़ा सा छोटी हुई बेटा नमक नहीं है मेरे पास, वो भी दे देना। अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ, यहाँ नीचे वो आ रहा है ना नीचे, मुझे बेसन कम लगा, थोड़ा सा और ऐड कर। अब इसी के अंदर प्याज भी है, और ये देखिए, और आलू भी है। ये टोकरियाँ भी क्या कमाल की हैं, पता ही कौन सी वाली, अब आप सोचते होंगे कि कौन सी वाली टोकरियों का नाम ये ले रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये सब्जियों वाली, इसके अंदर मतलब कोई चीज़ भी काट के डाल के रख सकता है, कुछ भी। जैसे कि अब मैंने देखे, एक में पाला काट के रख दिया, दूसरी टोकरी मेरे पास थी तो मैंने उसके अंदर ये डाल दिया, आलू काट लिए, प्याज काट के उसमें डाल लिए, और साथ साथ उसको धो भी लिया। तो पता फिर घर में जितने भी बर्तन हो ना, चाहे वो प्लास्टिक हो, मिट्टी हो, जैसे भी हो, स्टील हो, सिल्वर हो, जो भी हो ना, कम ही होते हैं हमेशा, सच में। अब ये मेरा जो है ये तमालू सा, ये जो ये हॉट पॉट मेरा टूटा था, उसमें से मैंने निकाल लिया। अब देखें वो तो गया प्लास्टिक का, वो तो ज़ाया हो गया, अब ये चीज़ थी काम आ गई, बस इसी तरह। इंसान भी क्या क्या नहीं, सारा कुछ करना पड़ता है, जिंदगी है, इसी तरह तो जीनी है ना। अरे ये किधर से घुस गया,
पालक डाली है, धनिया थी नहीं तो इस वजह से डाली नहीं है। रोको हमने भी बन जावे तो धरी काम नहीं हमने का। धड़ा मिर्च मेरे पास नहीं थी, इस वजह से करके वो तो मैंने डाली नहीं, लाल मिर्च डाली है। अब पता नहीं उसका क्या टेस्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं, मुझे खुद पता नहीं है। अब आग जला लेती हूँ साथ साथ और फिर मैं पकौड़े बनाऊंगी। कैसे आप, मैं हूँ आपकी अपनी इसमीना मुश्ताक। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाली हूँ। जैसे कि मैं अब आपको बता दूं कि ये मैं अब पंखा साफ करने लगी हूँ, फिर उसके बाद ये सारे जाले उतारूंगी, लाइटें साफ करूंगी और इसके बाद मैं एक और भी काम करने वाली हूँ। ये बच्चों मेरे बच्चों का कमरा है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो ऊपर कितनी डस्ट है, वो पाइप के ऊपर बिच लेके आ गई और वो जो डस्ट है वो भी मैंने साफ करनी है। मतलब ये है कि ईद की तैयारियों के लिए मुझे ये सारा काम करना ही होगा। तो आज सबसे पहले तो मैं ये करने लगी हूँ पंखा साफ, उसके बाद साथ साथ लाइटें, उसके बाद मैंने कहा पहले छत कर लूंगी टोटल, उसके बाद मैं करूंगी नीचे से। तो चलते हैं कि इस पंखे को साफ कैसे किया जाए। तो मेरे पास ये है स्पंज सा तो नहीं है वो जो फोम वाला, लेकिन मैंने एक बोरा लिया, उसको काट के उसकी ये बनाई एक नरम सी स्पंज। तो अब इसके साथ मैंने बर्तन धोने वाला साबुन लगाया है। अब इसके साथ मैं इनको सही खूब अच्छी तरीके से रगड़ूंगी। तो उसके बाद आप लोग हमारे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो बस आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त जरूरत है। जब तक आप लोग, बस मुझे हिम्मत मिलती रहेगी आप लोगों की सपोर्ट की, और आप लोगों की हिम्मत की जरूरत है मुझे। इसलिए ये देख रहे हो ना कितना पंखा हमारा गंदा हुआ है। ये एक बार मैंने साफ किए, बाकी दो रहते हैं करने वाले। तो आपको मैं बताऊं कि एक तो ये ना काम जो भी करना चाहे ना हम, सारा का सारा बहुत मुश्किल है। एक तो गर्मी है इतनी है, और वो क्या नाम है पहले थी, और अब इतनी नहीं है, लेकिन सर्दी है बनी हुई बहुत ज्यादा। और मैं चाह रही थी कि ईद से पहले पहले मैं अपना घर अच्छी तरीके से चमका दूं, ताकि ये कमरा बच्चों का जो है ना जगमग जिसको कहते हैं वो हो, बस जगमग होना चाहिए, बाकी खैर है। और बात बताऊं, आज जो है ना बच्चों का कमरा तो साफ हो जाएगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं जो हूं ना मैं बीमार जरूर होंगी। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे ये बीमार कैसे होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसे होंगी कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना मैं थक जाती हूँ, और थकावट की वजह से करके मुझे पेन होती है और साथ बुखार होता है। जब भी काम करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो चाहे जो भी हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्यों रखे आज नहीं है कल ढोलकने देखी बना ना बढ़ते पे हाँ ये देखना, रगड़ रगड़ के मैं साफ कर चुकी हूँ, लेकिन ये गोल गोल जो है ना ये साफ ही नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मैं ना ये डर डर के कर रही हूँ, मेरे से हो भी नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है कि करंट ही ना लग जाए। अब
पता नहीं क्यों पर दिल को भी नहीं। चल खैर का ये ठीक से अब बताएं। साफ हो गया है। हाँ, अभी यही इतना ही होगा, क्योंकि ये जगह जो है ना, इसकी स्क्रैचर पड़े हुए हैं इसके ऊपर, इस वजह से ये सही साफ नहीं हो रहा। और यहाँ जो है ये चीज, ये भी इतनी होगी, लेकिन हो गई है, बस इतना ही काफी है। अब मैं इस लाइट की बारी है। अब लाइट को हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि साथ ये ना लोहे की वो जंजीरी सी बांधी हुई है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं किसी तरीके से साफ कर लूं। क्या खैर, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश कर लेते हैं, इसमें क्या है। हाँ, और झोल झोल के कहा अगर मैं वो सोना से साफ क्या करूं, डस्ट वगैरह तो उतारनी ही पड़ेगी ना। पक्के दिखते। ये कहाँ दिए? आओ। हाँ, अब देखिए, अब पैर के ऊपर से सारी डस्ट मिट्टी जितनी भी थी वो साफ हो गई, और ये जगह सारी साफ कर ली, पंखा साफ कर लिया। अब ये और ये 2 खंड रह गए कमरे के साफ करने वाले। उसके बाद मेरा कमरा हो जाएगा कंप्लीट। वो आपके बेड में मुकाब बैठी हो जाएगा। ये ब्रीज ब्रीज जाने से लगे हैं सारे के सारे। तो कुछ हाँ, बस ये साइड रह गई है, ये करती हूँ। या अल्लाह करना। मैंने सब कपड़े साफ कर दिए हैं। ये दुपट्टा इसलिए चेहरे पे कर रही हूँ ताकि वो डस्ट आंखों में न जाए, और रोजा भी है ना, तो फिर सांस बंद होने लगती है। अच्छा हाँ, क्या आज नहीं कल इधर तो 3 रोज पूरे कपड़े भेड़े? हाँ, ये तेरे कपड़े मैं आंदे पाक वेख हम देंगे नहीं। आई ना पाक तो सही। चलो पाक तो एक मुताद दुवेन पूरा कमरा डस्ट से भर गया है।
अब जे कंडा ले आते सच में पैर जो सारा है ना ये भी घूम रहा है कि कैसे मतलब है कि वो करे। या अल्लाह। बस मेरा जो है ना कमरे की छत ये कंप्लीट होने वाली है सच में, मगर आप लोग हमारे साथ साथ जरूर लाजमी रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, ये भी शायद जो है ना मुकम्मल जो है ना हो गई है। हाँ जी, हाँ मैं तो इसमें ना सारी बत्ती आती रहती है, ये शीशा है ना टूटा हुआ, तो बेशक मैंने ना आगे से ये पर्दा वगैरह भी लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी डस्ट तो आती है, रोड जो है साफ। लेकिन अभी के लिए ये 1-2 दिन के लिए डस्ट नहीं आएगी, क्योंकि बारिश हुई थी तो इस वजह से जिसमें भी मिट्टी घट्टा था ना, डस्ट वगैरह वो नीचे सारी बैठ गई थी, तो इस वजह से कहा कि ये थोड़ी सी बचत बन गई। और मेरा दिल चाह रहा है कि ये जो है ना पर्दा इसको भी चेंज कर दूँ, ये काफ़ी मैला हो चुका, कर ही देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये झाड़ू लगा लूँ उसके बाद।
लेती हूँ, फिर खली उठा के ना खड्डों से लगा लूँगी, फिर अच्छी तरीके से ये साफ हो जाएगा। इतनी प्यारी मेरी कलीन थी ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चों ने सत्यानाश की हुई है। अब बस गर्मी आ गई है, फिर इसको निकाल दूँगी बाहर, धो लूँगी, फिर इसको बनवा लूँगी किसी से। पानी इधर है नहीं, पानी की बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बना हुआ है पानी का, इस वजह से ये भी बना कोशिश करें, इतनी काम है। वो साथ साथ पेंसिल शॉप करें या फिर कोई चीज़ खाए पिए तो वो नीचे फेंक देते हैं रैपर वगैरह सारा कुछ। मेरे नाल रखे से वो भी ना दरवाजा बंद कर लाना। अब साइडों से यूं निकाल लेती हूँ ना। ये क्या है? पत्ते देखिए, साइडों में जो कचरा चला जाता है ना, ये वो है। फोन आया है, मैं हम तैयारी करनी पाई ना। ये ना इससे फिर आपको पता है ना, एक तो मिट्टी होती है और दूसरे नंबर पे ये होता है ना कि ये सारा कूड़ा वगैरह निकल जाएगा अच्छी तरीके से और मिट्टी भी साफ हो जाएगी, साइडों से भी अच्छी तरीके से। चलो कुछ दिन गुजर जाएंगे साफ सुथरे कमरे के।
ये उन लोगों के लिए भी है वीडियो जो जिनके घरों में बच्चे वाला कमरा है और वो है कारपेट वाला। तो बच्चों का जो कमरा है ना वो इस तरह होता है। अब जैसे कि मेरा बच्चों का देख रहे हैं आप। अच्छा इधर ये देखिए इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है सिर्फ और सिर्फ साइडों से। ये वैसे ही दिखने में इतना बड़ा लगता है, इतना सा पतला सा है। हाँ लाया। पूरा तो करना होगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। बहुत ज्यादा डांसते ले आए। कमरा अब ये पंखा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे डालना Seru lepas na.
मैं अगे भी आख्या भी अं ते पालने अं ते ये नहीं कही है पालने इस तरह ज्यादा चौड़ा है ना। कब तक हाँ तैयार हो जाए, वो आ रही है रुबाब का, क्या नाम है उसका? हाँ हाँ मैंने पता क्यों नहीं पता है। क्या होंगे पे आज दोस्त ना रहा ते और कि आज तक 10 नहीं आख्या है बाद में फिर चलो कल और परसों के बुला ले, क्योंकि कल ही पता चलेगा ना कि कब 4 वो मैंने आप कौन है थोड़ा नहीं जब तो घर बाहर हमने ये पकड़, ये पकड़ के बाहर ले जा, डब्बा बाहर ले जा, ये भी ले जा। ला देना। ओ चले ए मेरे बैग इतना करते तुम लोगों की एक एक चीज मुझे ही समेटनी पड़ती है। आप लोगों ने कभी कुछ किया है? बिनिया जी ने गत नहीं ना ओए की ओ कि आ कौन सा ए तो बस ही करना है ना। हां तो नाक में नाक से आप तो आप वो उसे बुला ले अंदर, उसे बुला ले, दोनों बाजी को अंदर बुला ले। आ जाए, उसे कहे आ जाए। हाँ जी, कैसी हो नोनो बाजी? है ठीक हो? अच्छा, मैंने आप 2 बार आपका पता किया, आप नहीं थी आप। ये पंखा किसने लगाया? पानी? अच्छा अच्छा, तो वीडियो बना रही हो? हाँ वीडियो हाँ, हाँ हम नहीं बना रहे। ये ले, दुआ करना, ठीक है? अन्ना बोल हाँ अन्ना बोल अन्ना पता नहीं इन्होंने जिप्पा क्यों नहीं बंद करते? ना बंद करे। हाँ ना करे यार। हाँ जी, अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले कि मैं सारा कमरा, मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का कि मैं सारा का सारा साफ कर चुकी हूँ। छत से लेके पंखे, लाइटें, मतलब ये सारा कमरा नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया। देख सकते हैं आप, ये पंखा कितना गंदा था पहले, और इसके देखिए हाल। और उसके बाद ये पाइप के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, ये सारी साफ़ की है मैंने। और ये कमरा अब
मैंने बच्चों के गद्दे लगा दिए, अब मैं गई हूँ थक। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मेहरबानी होगी। और 1100 सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि किसी तरह मुझे ये सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश रखे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो भी बहन भाई हेल्प करना चाहे उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लई जा चौकी ढेर लगनी है। माशाल्लाह मेरा तेल जो है ना बॉयल हो गया। बस अब ये पकौड़े बना इससे अभी तक तेल नहीं गर्म हुआ। वैसे तड़कू तड़कू तो कर रहा था। छोटे छोटे बनाने ने पूरे भी आ गए। चमचे ना जल्दी हेठा लांदे नहीं, चिपक जाते ने बिल्कुल नहीं नाल। ये हाथ नाल तो विच बेसन जड़ा ना रह जाता, चमचे नाल तो मुड़ बेसन विच आ जाता। इस वास्ते चमचे नाल मैं आख्या चमचे इस्तेमाल करने आ। पता नहीं लगा गल गए ना सारे। अब ये उतरेंगे। हर एक चीज़ का कोई हाल तो कोई नहीं खरीदा। पूरा महीना जो है ना मेरा गुजर गया ये छानने नाल जलील होते हुए। की गल है, एक चीज़ बंदा पूरी कर लेना, दूसरी चीज़ वो होती ही नहीं है। वो ले तो तीसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। चीज़ें पूरी करते 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 इंसान की ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जाती है, मगर चीज़ें पूरे होने का नाम ही नहीं लेती हैं। क्या करें। ऊपर एक जो लकड़ी पे बैठ के अजाब, ये बहुत मुश्किल है, सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। करे बंदा तो करे क्या। निकल आयो कि मैं कमरे जान छोड़ दी, अभी तुसी बाहर निकल आओ। हाँ नहीं कौन है? एक तो बाहर काटता है, एक मुझे कौन सी आज पकौड़े भी इस तरह बने हैं ना जिस तरह बाजारी पकौड़े होते हैं।
ग्रेट लगते तो चाय लिया तो औलाद गए थे नसरानी के निकाय साड़ी जिंदगी तो फ्रूट ही नहीं दिखा वे कभी तो शौक न कब मेरे शोहर लाया आंदा होवे बीवी रोजे रख दिए बच्चे रोजे रख दे दे आज फ्रूट ही शौक तो लाया जाओ चाहे जरूरत नहीं है वो गल है सिखदे कबारे च वड़ जाना है हाँ जिसले मर गया से पिछे टोकरियां भर भर के रखे आ चीज़ भी उन्होंने बड़ी पसंद आई आ चीज़ भी बड़ी पसंद आई पैर है नीचे पैर आए ट्रे दे आए पहाड़ी बड़ा पानी है दाम के पानी में लगता है कोई नहीं ये जेड़ा जब जब उन्हें ना मान ले ये पता ही की शाया है ठीक है घ्यो अद्दे पहने पानी है पाके पानी है तो कोई ना ही दिसदा पिया दिसदा पे मालूम हुंदा भी पानी हसो चंगा टिका टिका के हसो थोड़े प्यो दे सारे काम अच्छा पे मसेर आई खड़ी साड़ी जिंदगी हाँ चंगे मिर्च मसाला ठोक के बेच गत्तो तो यो खाओ ऐसे गरीबा बंदा ये आलू ते ये समझे हाँ पकौड़े तो मेरे अल्लाह करके गए बन तैयार हो गए वो रख दिए मैंने अब बस ये सालन बनाना बाकी है ये आटा भी गूंदना तो है मगर इससे पहले जो है ना इनका आप साथ साथ करती रहूँगी ना काम सारे साथ साथ ये रख लूँगी ये गलती रहेगी और फिर मैं साथ साथ वो कर लूँगी आलू अभी दिन काटे तो हैं मैंने लेकिन धोने वाले हैं काट धो लाऊँगी तो ये आग है ग्रेटो की आग है बहुत तेज़ लगती है जब लगे तो
या अल्लाह रहम कर। सारी मिर्चा हरी मिर्ची लानी थी, वो याद ही नहीं है। या अल्लाह रहम कर। आखिरी रोजा मैं साथ ही आलू भी डाल ईद दूँ। में कैसे ये पक्के चौक दो हैं? आ सजदी पई है आ अम्मी 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 सजदी पई आ जा बहन फातिमा, आ जा आ जा। रैनो रैन रेड वही हो गया। मैं आपको ला गया नहीं तन तमदा नहीं बस तो गत्ते भी तो ही पता अम्मी वक्त आ देख लो मैं वैसे लेके प्रेम की मौत स्वाद नहीं है यही है तमीज कितना कर यार। मेरा सालन भी माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब आटा गूंद लेती हूँ, बच्ची तो तब ना थोड़ा थोड़ा करके गूंद रही है, जल्दी से गूंदे। जैसे गूंद लेगी ना जल्दी से रोटी बना के साइड पे हो जाएगी। साथ में आज बहुत ज़्यादा ही छाप लेगी। अपना काम इतना ज़्यादा था जो किया है, एक घर का भी काम करके आए हैं। अपने घर का भी ये खाना रोटी कटे पकौड़े सारा कुछ ये भी तो किया है। सब्जियों की हर एक सब्जी हाँ जी। मेरा जो है ना आलू और पालक का सालन माशाल्लाह से तैयार हो गया और मैंने नहीं कहा तो थोड़ा किसी ने नहीं डाला। आई तो आई लग गया जल्दी ला कर दे माचे सारी फटे पई हमारी खुल गई है माचे तो। इशारा करो मैं बच्ची की ये है छोड़ नहीं और रोटी पक जाती है तब।
हाय सारे मैंने खात सही कि मैं तरह नहीं पहले आती जा कुंजा हाँ जी, अब जो है ना, शुक्र अल्लाह का, मेरा सालन और मेरी रोटी सारा कुछ तैयार हो गया। तो मेहरबानी करके प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, जो भी बहन भाई हेल्प करना चाहे उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, हमेशा आबाद रहो। ये रोटी देकर आप को